हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार एजुकेशन एनसीईआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें और मेरी नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम क्लास 9th का चैप्टर द लास्ट लीफ, जो कि मोमेंट बुक से लिया गया, उसको रीड करेंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? यह सर्द ऋतु का मौसम है और हवा जो है तेज़ गति से बह रही है और भारी बारिश हो रही है। और आइवी क्रीपर जो लता है उसके सारे पत्ते झड़ गए, सिर्फ एक के सिवाय। यह एक क्यों नहीं गिरता है? तो आइए इस चैप्टर में यह सब देखते हैं। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। सू और जॉन्सी नाम की दो युवा आर्टिस्ट कलाकार होती हैं जो कि एक छोटे से फ्लैट को आपस में शेयर करती हैं। द फ्लैट वाज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। यह जो फ्लैट है एक पुराने घर में 3री मंजिल पर था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी नवंबर महीने में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। सी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। गेजिंग होता है एक टकी देखना, टू लुक कंटिन्यूसली। जो सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वह अपने बेड पर बगैर किसी हिले डुले के पड़ी हुई थी और एक टकी से विंडो की तरफ देख रही थी। सू हर फ्रेंड, सू जो कि उसकी मित्र थी, बिकेम वेरी वरीड, जो बहुत चिंतित हुई। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाव भेजा। ऑल दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशन। यद्यपि डॉक्टर जो था डेली आ रहा था, फिर भी जॉन्सी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वॉरिंग जॉन्सी। एक दिन डॉक्टर जो होता शू को साइड में ले जाकर उससे पूछता है, क्या जॉन्सी को कोई चिंता है? नो, रिप्लाइड शू, बट वाई डू यू आस्क? नहीं, शू ने उत्तर दिया, परंतु तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? The doctor said, Jonsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर कहता है जॉन्सी ने यह अपना मन बना लिया है कि वह ठीक नहीं हो सकती। If she doesn't want to live, medicines will not help her. यदि वह नहीं जीना चाहती है तो दवाइयाँ उसकी कोई सहायता नहीं करेंगी। She tried her best to make Jonsy take an interest in things around her. सू ने यह बहुत कोशिश की कि जॉन्सी जो उसके चारों ओर वस्तुएं हैं वह उनमें इंटरेस्ट ले या उनमें रुचि ले। She talked about clothes and fashion. उसने उससे कपड़ों के बारे में और फैशन के बारे में बात की। But Jonsy did not respond. परंतु जॉन्सी का कोई भी उत्तर नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी जो थी लगातार अपने बेड पर पड़ी हुई थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम। सू थी जो जॉन्सी के रूम में ड्राइंग बोर्ड, जॉन्सी अपना जो ड्राइंग बोर्ड थी सू के कमरे में ले आई एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग शुरू कर दी। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस सी विशल्ड वाइल वर्किंग। सू जॉन्सी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सू जो काम करते हुए सीटियां बजा रही थी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक जॉन्सी ने सुना कि शू ने सुना कि जॉन्सी जो है कुछ बड़बड़ा रही है। सी क्विकली रश टू द बेड, वह तुरंत उसके बेड की तरफ जाती हैं। हर्ड जॉन्सी कंटिन्यूइंग बैकवर्ड, और जॉन्सी को
उल्टी गिनते हुए सुनती है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की की तरफ देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी, 12, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड, 11, और कुछ समय के बाद वह बड़बड़ाई, 11, देन 10, देन 9, 8, 7। उसके बाद वह 11, 10, 9, 8, 7। सू एनेक्साइसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सू ने चिंतित होकर खिड़की की तरफ देखा। सी सॉ एन ओल्ड आइवरी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, वह देखती है कि आइवी क्रीपर की जो लता है वह दीवार के साथ साथ आधी खिड़की तक, खिड़की के जस्ट अपोजिट जो वह आइवी क्रीपर की लता को देखती है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव, और जो थी बाहर तेज़ हवा बह रही थी और क्रीपर जो यह लता थी क्रीपर की, इसके पत्ते नीचे गिर रहे थे। वट इज़ इट डियर, शू आस्क्ड, शू पूछती है, यह क्या है प्रिय। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी फिर बड़बड़ाती, 6। दे आर फॉलिंग फास्ट नाउ, वे अब तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves, 3 दिन पहले यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब पत्तियाँ थीं। There are only 5 left now, अब केवल 5 बची हैं। It is autumn said Sue and the leaves will fall, शू कहती है यह शिशिर ऋतु है और पत्तियाँ गिरेंगी। When the last leaf falls I will die said Jonesy with finality, और जॉन्सी अंतिम रूप में यह कहती है जब लास्ट पत्ती गिर जाएगी वह मर जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं यह पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू, सू ने यह सुनकर उत्तर दे दिया, यह तो पागलपन है। व्हाट हैव ओल्ड आइवरी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, तुम्हारा आइवरी जो ये लता है इसके पत्तों से गिरने से तुम्हारा ठीक होने से कोई संबंध नहीं है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर ने आश्वस्त किया है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। शू वेंट, शू चली गई। एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप, और उसके लिए एक सूप का बाउल भरकर ले आई। आई डोंट वांट एनी सूप, मैं कोई सूप नहीं चाहती सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नोट देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 पत्तियाँ बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क, मैं जो है अंधेरे होने से पहले जो लास्ट पत्ती है उसको गिरता देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉरएवर, और तब मैं फिर सदा के लिए सो जाऊंगी। शू सेट ऑन जॉन्सी बेड, शू जॉन्सी के बेड के ऊपर बैठ गई। किस्ड हर एंड सेड, उसको किस किया और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरोगी। आई कैन नॉट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं कर्टेन को भी नहीं उठाऊंगी, मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग ख़त्म करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, अपने लिए कुछ धन जुटाना चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड सी बैक जॉन्सी प्रोमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो, और वह जॉन्सी से प्रेयर करती है, मेरे प्रिय मित्र तुम खिड़की से बाहर मत देखो। वाइल आई पेंट, जब मैं पेंट कर रही हूँ। ऑल राइट, ठीक है सैड जॉन्सी, जॉन्सी कहती, फिनिश यूर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, अपनी जो ये है पेंटिंग शीघ्र समाप्त कर लो क्योंकि मैं लास्ट पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं प्रतीक्षा करते हुए थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, मैं जो है मरना चाहती हूँ। सो लेट मी गो, इसलिए मुझे शांतिपूर्वक जाने दो। ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, जो थकी हुई पत्तियाँ जैसे गिर रही हैं उनकी मानती मुझे शांतिपूर्वक जाने दो। ट्राई टू स्लीप सैड सू, सू कहती है सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एंड ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बहराम अप टू बी माई मॉडल,
माइनर होता खनिक, जो खान में काम करने वाला होता है। तो सू कहती है मुझे एक खनिक की पेंटिंग बनानी है। मैं बहराम को ऊपर ले बोलती हूँ कि वह मेरा मॉडल ऊपर ले आए। सू रश डाउन, सू नीचे दौड़ती है। बहराम लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बहराम था जो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज ए 60-year-old पेंटर, वह 60 वर्ष की उम्र का पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस, उसके जीवन का सपना था कि वह एक मास्टरपीस वाली पेंटिंग बनाए। बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम, परंतु वह केवल एक सपन ही बन चुका था। सू poured out her worries to बहराम, सू ने जो अपनी चिंता होती है बहराम को बताई। She told him how Jhansi was convinced that she would die when the last leaf fall, उसने जॉन्सी ने बहराम को बताया कि सू ने जो बहराम को बताया कि जॉन्सी किस तरह से विश्वास कर रही है कि वह लास्ट पत्ती जब आइवरी लता की गिरेगी तो वह मर जाएगी। इज सी स्टूपिड आस्क्ड बहराम, बहराम ने पूछा क्या वह पागल हो गई है। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। सी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट, शू कंप्लेंट करती है कि उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया है। सी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक, उसने खाने पीने से मना कर दिया है। एंड दैट वॉरीज मी ए लॉट, और जिसकी मुझे बहुत अधिक चिंता है। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। एंड सी जॉन्सी, जॉन्सी को देखूँगा। बहराम सैड, बहराम यह सब कहता है। दे टिप्टो इनटू द रूम, टिप्टो होता है पंजे के बल। वे अपने यानी बगैर किसी आवाज़ के पंजे के बल रूम में प्रवेश करते हैं। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रा द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, सू ने जो होता कर्टेन जो है दोनों एक साथ उठा दिया और वे अगले कमरे में गए। सी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की के बाहर झाँका। पिप्ड होता झाँकना। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, क्रीपर लता पर केवल एक ही पत्ती शेष बची थी। इट वाज रेनिंग हैविली, यह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एंड एन आईवी कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, और बहुत ही आइसी कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, और बहुत ठंडी हवा बह रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और यह प्रतीत हो रहा था कि जो लास्ट पत्ती बची थी वह किसी भी समय गिर सकती थी। बहराम डिड नॉट से ए वर्ड, बहराम ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वह अपने कमरे में वापस गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह जागी। इन ए फीबल वॉइस सी आस्क्ड सू टू ड्रा द कर्टेन, बहुत दबी हुई आवाज़ में वह सू को पर्दा उठाने के लिए बोलती है। सू वाज नर्वस, सू उदास थी। सी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रेलुक्टेंटली, और सू ने बहुत ही धीरे से पर्दे को उठाया। ओ सी एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, और सू जैसे ही पर्दा उठाती है वह बहुत हैरान थी यह देख कर कि वाइन क्रीपर की जो लता है उस पर अभी भी एक पत्ती शेष थी। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, यह बहुत ही ग्रीन हरी भरी और स्वस्थ दिखाई दे रही थी। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फायरसी विंड इट डिडंट फॉल, फायरसी विंड होता तेज़ हवा, तूफान और तेज़ हवा के कारण भी यह नहीं गिरी थी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने सैड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है कि मैंने हवा की तेज़ गति पिछली रात को बहुत तेज़ गति सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैं सोच रही थी कि यह गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, यह आज पक्का गिरेगी। देन आई विल डाई, और तब मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी। सैड सू एनर्जेटिकली, सू जो होती है ऊर्जा में भर कर ये शब्द बोलती है। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्र के लिए जीना पड़ेगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मेरे साथ क्या होगा यदि तुम मर जाओगी तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आई,
जॉन्सी जो होती है कमज़ोरी में मुस्कुरा रही होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो। प्रत्येक घंटे बाद वह विंडो खिड़की की तरफ देख रही होती है। एंड फाइंड द लास्ट लीफ स्टिल देयर, और पाती है कि जो अंतिम आइवरी लता की जो पत्ती है वह अभी भी वहाँ पर दिखाई दे रही होती। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। क्लिंगिंग होता है गहन रूप से या भावात्मक रूप से, और यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो यह पत्ती थी क्रीपर उसके साथ भावात्मक रूप से अटैच थी। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म। शाम को एक दूसरा तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, परंतु जो पत्ती थी वह फिर भी नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लो लीफ। जॉन्सी जो है पत्ती को देखते हुए काफ़ी समय तक लेटी रही। देन सी कॉल्ड आउट टू सू। तब उसने सू को आवाज़ दी। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। और जॉन्सी को कहती है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरी इतनी अच्छे प्यार से देखभाल की और मैंने तुम्हारे साथ कोई भी सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं चिंता में थी। एंड ग्लूमी, और बहुत ही चिंतित थी। द लास्ट लीफ हैड शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन। जो लास्ट जो पत्ती थी इसने मुझे सिखा दिया कि मैं कितनी कमज़ोर थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई। मुझे यह महसूस हो चुका है कि यह एक अपराध है कि जो व्यक्ति को मरना जो है एक अपराध है। सी हग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी को गले से लगा लिया। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, और तब उसने उसको बहुत सारा गर्म सूप पीने को दिया। एंड ए मिरर, और एक शीशा दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने बाल जो कंघी किए। एंड स्माइल ब्राइटली, और अच्छी तरह से मुस्कुरा पड़ी। टोल्ड सू जॉन्सी नाउ टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज़ टू विल टू लाई, और सू जॉन्सी को बताती है कि वह अब जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून। मुझे विश्वास है कि वह शीघ्र से अब ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी द बहराम। अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बहराम को देखना चाहिए। ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह भी निमोनिया से पीड़ित है। बट आई एम अफ्रेड, परंतु मैं डरती हूँ। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके लिए कोई आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन जॉन्सी बेड। अगली सुबह सू वापस आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर सी सैड, जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मिस्टर बहराम डाइड, मिस्टर बहराम मर चुके हैं ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। मिस्टर बहराम जो इस सुबह निमोनिया के कारण मर चुके हैं। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वह केवल 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जेनिटर होता है टू लुक ए पर्सन दैट लुकिंग द बिल्डिंग। तो जो पहले दिन होता है जेनिटर जो होता है उसको बेड पर मरा हुआ पाता। हिज क्लॉथ एंड शू वर वेट, उसके कपड़े और जूते गंदे थे। एंड ही वाज शिवरिंग, और वह काँप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वह जो तूफान आया था उस रात को वह बाहर था। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. तब वे पाते हैं कि एक सीढ़ी और लालटेन जो अभी भी जल रही थी उसके बेड के समीप पाते हैं। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और सीढ़ी के नज़दीक वहाँ पर कुछ बुरश और ग्रीन, हरा और पीले रंग का पेंट भी रखा हुआ था। जॉन्सी डियर सैड सू, सू कहती है प्रिय जॉन्सी देखो। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की की तरफ देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी जो लता है उसकी पत्ती को देखो। हैवंट यू वंडर्ड,
वाई इट डजेंट फ्लूटर वहन द विंड्स ब्लो। फ्लूटर होता है हिलना जुलना। क्या तुम हैरान नहीं होती हो जब तेज़ हवा चलती हो तो वह जो लता का पत्ता वह हिलता भी नहीं है। दैट्स बहराम मास्टरपीस। वह बहराम का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। और उसने यह लास्ट जो पत्ती थी आईवी लता की उसके गिरने के बाद पेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म होता है। ओ हेनरी द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। तो आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।